हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शक्ति रावत। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी लेकर आप सभी के लिए मैं आया हूँ। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ भी करना चाहता है, तो एक जुमला, एक बात उसको बहुत परेशान करती है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी एक बीमारी, सबसे बड़ी एक व्याधि, सबसे बड़ी एक समस्या है। तो इसी को के जवाब में मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी बड़ी चर्चित है, हो सकता है आपने भी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी का जो संदेश है वो बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि एक पति पत्नी दोनों जो है घूमने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए, पहाड़ों पर गए। और वहाँ उनको दूसरी जगह घूमने जाना था, पहाड़ों पर घूमने जाना था। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक खच्चर को साथ में ले लिया। आमतौर पर जैसा कि लोग करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं जब, या पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, तो एक खच्चर को साथ में ले लिया और वो घूमने के लिए निकल पड़े। जब वो पैदल चलते चलते जा रहे थे तो पत्नी थोड़ा सा थकने लगी, तो पति ने उसको उस खच्चर के ऊपर बैठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगा और पत्नी को बैठाकर साथ ले जाने लगा। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको कुछ लोग मिल गए और आपस में बातें करने लगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पत्नी को जो है खच्चर पर बैठा रखा है और खुद पैदल चला जा रहा है। तो उनकी बात सुनकर उन दोनों को थोड़ा सा अजीब लगा। तो पत्नी ने कहा कि एक काम करती हूँ कि मैं उतर जाती हूँ, आप इस पर बैठ जाइए। तो वो पति महाशय जो थे वो खच्चर पर बैठ गए और पत्नी नीचे पैदल चलने लगी साथ में। थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर कुछ लोग मिल गए और वो आपस में बातें करने लगे कि कैसा निर्दयी इंसान है, खुद देखो खच्चर पर बैठा हुआ है, आराम से जा रहा है और पत्नी को पैदल चला रहा है बेचारी को। फिर दोनों मुश्किल में पड़े, सोचा क्या करें। तो पति ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि तुम भी इस पर बैठ जाओ, पत्नी से कहा, और हम दोनों इसी पर बैठकर चलते हैं। तो वो दोनों उस पर बैठ गए और फिर चलने लगे आगे की तरफ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुँचे तो फिर उनको कुछ लोग मिल गए और वो आपस में बातें करने लगे कि देखो कैसे लोग हैं, उस बेचारे खच्चर की जान लिए ले रहे हैं, दोनों के दोनों उस पर बैठे हुए हैं और ज़रा भी चिंता नहीं कर रहे हैं उसके बेचारे की। तो वो पति पत्नी परेशान हुए, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो पत्नी ने कहा कि अब एक ही रास्ता है कि हम दोनों उतर जाते हैं इससे और पैदल ही चलते हैं इसको साथ में लेकर। तो उन्होंने ये फार्मूला भी ट्राई किया, दोनों उतर कर पैदल चलने लगे और उसको साथ में लेके चलने लगे। तो थोड़ा आगे बढ़े, फिर उनको कुछ लोग मिल गए और वो आपस में बातें करने लगे। बोले देखो कैसे मूर्ख लोग हैं कि खच्चर जो है सवारी के लिए होता है, सुविधा के लिए होता है, उसको साथ में लेकर लिए हुए हैं और दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो अब इस कहानी के बाद मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि अब ऐसे में पति पत्नी को क्या करना चाहिए। जाहिर है आप सब में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि जो सही है वही करना चाहिए। लेकिन इसी कहानी का फार्मूला हम सबके जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जीवन में कुछ भी करेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप अगर लोगों की सुनने जाएंगे तो फिर आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने सपने की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आप रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना है। आप अच्छा करने जाएंगे तो भी कुछ लोग कहेंगे, बुरा करने जाएंगे तो भी कुछ लोग कहेंगे। यानी आप कुछ भी करने जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, अपनी राय, अपना मत ज़रूर व्यक्त करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों की सुनने बैठ जाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जिनके जीवन में उनके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, उनके सपने महत्वपूर्ण हैं, उनके जीवन का गोल महत्वपूर्ण है।
तो लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों की राय बदलने में कभी देर नहीं लगती है। जब तक आप फर्श पर हैं, लोगों की राय आपके बारे में कुछ और होगी। जैसे ही आप जीवन में अर्श पर पहुंचेंगे, लोगों की राय अपने आप आपके बारे में बदलने लगेगी। जो लोग आपकी हंसी उड़ा रहे होंगे वही आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अगर हम अपने जीवन के लक्ष्यों पर, अपने सपनों पर ज़्यादा ध्यान दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।